आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। सब लोग भाग गए, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई संदीप जी कोई कार्यक्रम आप करिएगा, एक ज्ञान इस पंडाल में अगर आप आते हैं तो आप अपने आप को मां के चरणों में श्रद्धा सुमन जो भी आपके पास व्यवस्था है आप आकर के अर्चना और पूजा करते हैं। आप एक बार एक मां ने अपने बेटे को बड़ा करके पढ़ा लिखा करके उसको सर्विस दिला दिया। एक बेटे के नाते बेटे की खुशियों से भरी शादी किया, विवाह किया। बेटा और बहू चले गए बॉम्बे। जब तक माँ बाप के शरीर में ताकत होता है, जब तक उनके कदमों में चलने की शक्ति होती है, वो कभी आपका 1 इंची अनहित नहीं चाहते। लेकिन जब माँ बाप, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, करने लायक नहीं रहते हैं, तो उनकी सेवा से हम लोग 1 किलोमीटर दूर जाते हैं और दूर उनको दिशा दिखाते हैं। छोटी सी बात है। तो जब माँ बाप गांव में थे और बहू और बेटा परदेश बाहर थे, तो बाप ने बोला बेटा को फोन पे कि बेटा मैं आ रहा हूं, मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरा कोई कार्य किया नहीं जाता। बहू को जाकर के बेटा ने अपने पत्नी को बताया, कहा बाबूजी तो कल बॉम्बे आ रहे हैं। बहू ने कहा ठीक है, अगर बाबूजी आ रहे हैं तो हमको आप मायके भेज दीजिए। जब उनको आप गांव भेज देंगे फिर मैं आपके यहां आ जाऊंगा। उन्होंने कहा जब आप हमको मायके भेज दोगे, मैं मायके जा रही हूं, जब उनको बाबूजी को गांव भेज दोगे तब मैं आ जाऊंगा। तो जब गेट खुला, उसको ये नहीं पता कि मेरे ससुर जी आ रहे हैं कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। जब गेट खोला, पूरा टूल बॉक्स ली, गाड़ी चलाते हुए गेट के बाहर निकली, जैसे उसके लड़के के पिता नहीं आए, लड़की के ही पिताजी आ गए। कहे बाबूजी अभी आपके दामाद जी हमको बताएं कि आप बाबूजी आ रहे हैं गांव से। मैं ये नहीं समझ पाई कि आप आ रहे हैं, हमको ये समझ में आया कि हमारे आपके पिताजी आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर मां के सच्चे भक्त सब हैं, यही बेटियां बहू बनती हैं, यही बेटियां मां बनती हैं, यही बेटियां सास बनती हैं, यही बेटियां सारे सिस्टम से आप लोग जुड़े हुए हैं। अगर इतनी भक्ति से, इतने तन्मय के साथ आप लोग अगर मां का अर्चना करते हैं, तो इस कदर माँ बाप का इज्जत करिए। अगर घर से आप निकलते हैं, माँ बाप अगर हंसते रहते हैं तो आपको सारा सितारा बुलंद रहेगा। अगर माँ बाप नाराज हैं तो आपका कोई सितारा बुलंद नहीं रहेगा। इसलिए ये पंडाल इसलिए लगाया जाता है, ये पंडाल इसलिए बिठाया जाता है, माँ का दरबार इसलिए लगाया जाता है 9 दिन के लिए कि आप इससे एक अनुभव लीजिए और उस संस्कार पे आप 1 साल पूरा काम करिए। उसके बाद फिर आपका ये 9 दिन का माँ का जागरण, माँ का पंडाल सजा रहता है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से कर्तव्य, निवेदन है, अनुरोध है और कहना मैं चाहता हूं कि जिस भक्ति और जिस भाव से आप माँ का दरबार सजा कर रखे हैं, उसी भक्ति और भाव से आप माँ और पिता का दरबार सजा कर रखिए। आपकी थाली कभी नहीं खाली रहेगी।
दुनिया की कोई ताकत आपकी थाली खाली नहीं कर सकता। जब माँ बाप खुशहाल हैं तो आपकी थाली हमेशा भरा रहेगा। अगर जिसको विश्वास नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, जिसको विश्वास नहीं है वो आज से संकल्प ले ले और देख ले कि माँ बाप का आशीर्वाद इस दुनिया में किसी का कोई जवाब नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं है। जो माँ बाप, आप अपने को सोचिए कि माँ बाप किस कदर होते हैं, माँ बाप किस छाया में बच्चों को रखते हैं। खाना माँ बनाती है लेकिन पहले अपने बेटे को खिलाती है, अपने बेटी को खिलाती है, अपने बहू को खिलाती है। लेकिन जब माँ बहू से खाने लायक हो जाती है तो वही बहू हमको तिरस्कार करके किनारे लगा देती है। इसलिए आप लोग इस पंडाल के माध्यम से, माँ के दरबार के माध्यम से एक अलग संदेश दें ताकि इससे आपका एक लुक बढ़े, आपका एक विश्वास बढ़े। ये दिखे कि हमको माँ के दरबार में जाने से सब कुछ मिलता है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए शेरा वाली मैया की, बोलिए दुर्गा मैया की जय।